फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मंसूर अली खान साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। तासुर ये है जो मैंने भी देखा पूरी प्रेस ब्रीफिंग को देखने के बाद कि वो एक न्यूट्रल प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके अंदर कोई आपको लगता नहीं है कि कोई मैसेज था या नहीं था। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अंदर था वो पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे का मौक़िफ़ है और बाकायदा ज़मीनी हक़ाइक़ को जहन में रखते हुए वो मौक़िफ़ सामने रखा गया और तरतीब दिया गया। और चीफ जस्टिस साहब से गुफ्तगू के बारे में उन्होंने फरमाया कि चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होनी होती तो ओपन ही कर दी जाती। वो बातचीत चीफ जस्टिस और इदारे के दरमियान हुई है। एग्जैक्ट वर्बेटम जो उन्होंने फरमाया वो हमारे सामने। तो इसकी सिग्निफिकेंस आपके नज़दीक क्या है आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसकी? मुनीफ साहब, मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूं कि एक बड़ी कॉशन्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली बात तो ये नए DGISPR जो है उनकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक बड़ा लंबा गैप रहा है जब से उन्होंने सौदे को संभाला, तब से लेकर अब तक काफी देर के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी जल्दी शायद वो कर लेते, लेकिन बहैसियत इदारा मेरे ख्याल में उन्होंने ये कोशिश की है कि अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में ना डाला जाए। कोई ऐसा जुमला जो है वो डायरेक्टली टारगेटेड नहीं था किसी भी तरफ भी, ना हुकूमत की तरफ, ना अपोजिशन की तरफ, ना इमरान खान साहब की तरफ, ना PTI की तरफ। अलबत्ता इदारे के तौर पर एक प्रॉपर इदारे के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उन्होंने अल्फाज बड़े चुन चुन के जो है बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल किए। चंद बड़े पॉइंटेड क्वेश्चंस उनकी तरफ जो है वो किए गए, लेकिन उन्होंने मैं कह सकता हूं कि डक करके जो है उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया उन सवालों को और बड़ी एक जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट्स जो है उन्होंने दी। और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए था। आई थिंक द टाइम डिमांड्स दैट कि वो इदारा जो है वो कहीं पे कोई साइड लेता हुआ, कोई पोजीशन लेता हुआ दिखाई ना दिए। दूसरी बात ये कि अलबत्ता जो फौज के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से चंद वीलॉगर्स की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है वो बाहर से बैठ के जिस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने जरूर कहा कि जी कुछ के अपने जाती मफाद हो सकते हैं, कुछ के सियासी मफाद हो सकते हैं, लेकिन इदारे के ऊपर जो है इस तरह कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि शायद ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा फर्म पोजीशन जो है शायद ली जाएगी, लेकिन शायद इदारे ने यह फैसला किया कि इस वक्त सियासी तौर पे जो मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, इस मौके पे कोई पोजीशन ना ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ अपने जो टेररिज्म से रिलेटेड या बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फॉरेन इशू से रिलेटेड जो पोजीशन है फौज की, एस्टैब्लिशमेंट की, वो बस उस हद तक ही अपने आप को जो है महदूद वहां पे पोजीशन ले ली जाए। सियासी तौर पे किसी तरफ भी जो है वो साइड लेते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए इदारा। ठीक, अच्छा, ये आज एक और जो डेवलपमेंट है मैं चाहूँगा जरा उस पर भी आप कमेंट करते हैं। ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा। अब साकिब निसार साहब की ऑडियो हो ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ या चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन की हो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की फैमिली की किसी साथ, दीज आर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस और कहा जाता है कि इनको टैप करना ये आईनी तौर पर भी गलत है, कानूनी तौर पर गलत है, जो कि है। और इस तरह की कॉन्वर्सेशंस को फिर पब्लिक में लाना और इससे कोई चीज़ अज्यूम करना वो भी शायद गलत है। और कहा जाता है कि ये चोरी का माल है, इसके ऊपर क्या कोई बयानिया बनाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत इस बात पर, आप देखिए कि पहले जो उनकी खुशदामन की आई कि एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन थी, दो खवातीन बातें उसमें कर रही हैं, फिर ये जो साकिब निसार साहब वाली ऑडियो है इसके अंदर भी तासुर ये दिया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत बड़ा फसाद क्रिएट किया गया है। और आज तो मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि ये तो 63 डे से सिलसिला शुरू होता है और ये बाकायदा एक स्कीम के तहत सब कुछ हुआ, हमारे पास वाक़यात हैं, हकायक हैं, शवाहिद हैं और सब कुछ है। आपको लगता है कि इट्स दैट ऑर्गेनाइज्ड या नहीं, दीज आर जस्ट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? नहीं, मेरे ख्याल में इसके दो पहलू हैं। एक तो जाहिर बात है, जो बात की जाती है कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस जो है उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ रहा है और जिस तरह मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी उनको फेवर करने के लिए फैसले जो है उनके हक में दिए गए। आई कैन सी कि हाँ, मे बी साबिक चीफ जस्टिस का एक झुकाव होगा उस सियासी जमात की तरफ, लेकिन मेरा इससे ज्यादा अहम सवाल इस वक्त ये है कि आप इसको सियासी नजरिए के हवाले से, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से तो इन ऑडियो लीक्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मोरालिटी किधर है, इसके एथिक्स किधर हैं? आज जिस रास्ते की तरफ आप चल पड़े हैं, इस जंग के अंदर जो एथिक्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून और PTM जो है इस बात को बहुत एंजॉय कर रही है कि जी देखें ये ऑडियो भी आ गई तो फलां ऑडियो भी आ गई, बट नो दे नो इट इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, दे नो इट कि ये इलीगल है,
और ये अनएथिकल है। और आज अगर इनकी खवातीन की ऑडियोज इस तरह रिकॉर्ड हो रही हैं तो कल को आपका घर भी नहीं बचेगा। कल को आज से साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वी डोंट नो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह करवट बदलती है। 2018 में इमरान खान साहब भी समझते थे कि मैं अगले 15 साल के लिए आ गया हूं, लेकिन नहीं हुआ ना, 3-3.5 साल के अंदर छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे पीटीएम को भी इस बात को नोटिस करने की जरूरत है कि कल को आपकी घर की खवातीन की जब ऑडियोज आएंगी ना, तो तब आप कोई मॉरल पोजीशन नहीं। अच्छा, वैसे मंसूर साहब इसके अंदर एक बात, एक तो आपके इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की ऑडियो उनकी या उनके वज़ीर आज़म की हो रही है, उसको तो जस्टिफाई आपके इंटरव्यू में आपके सामने कर चुके जब आपने उनसे सवाल किया था, और ये बात हाईलाइट भी अक्सर होती है आपके प्रोग्राम के हवाले से। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की अपने चचा के साथ गुफ्तगू भी सामने मंजर आम पर आ चुकी है, वो क्या गुफ्तगू हो रही थी। आज के वज़ीर आज़म की अपने स्टाफ के साथ गुफ्तगू भी मंजर आम पर आ चुकी है। खवातीन का जहाँ तक जिक्र किया है तो मरियम नवाज शरीफ की भी आ चुकी है, बट सवाल ये है कि मोरालिटी को वज़ीर आज़म की हद तक ऑडियो टैपिंग होना, उसको तो इमरान खान साहब जस्टिफाई करते रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर आपकी दिलचस्प है और ये एंगल भी दिलचस्प है कि खवातीन, घर की खवातीन, उनका जिनका सियासत से बाकायदा तौर पर ताल्लुक़ नहीं है, उनकी ऑडियो कॉन्वर्सेशंस को टैप करना ये किस हद तक जायज़ है। ये आर्गूमेंट इसके अंदर वजन है और ये बात दुरुस्त भी समझी जाती है। सो इफ़ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग, मैं आज़मा बुखारी साहब जस्ट अ क्विक कमेंट। अगर इमरान खान साहब का वो जो इंटरव्यू मेरे साथ था उसके अंदर भी जब वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे तो आप मेरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को देख लीजिएगा कि मैं खुद शॉक था कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी एक प्राइवेसी है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। मुझे इस बात का एहसास था उस वक्त कि इमरान खान साहब आप गलत लाइन ले रहे हैं, तो मैं तो जो मेरी कम से कम पोजीशन उस वक्त थी वो आज भी यही है कि भाई खुदा के लिए अपनी प्राइवेसी का आप लोग ध्यान रख लें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब को उस वक्त मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, आज जाके मेरे ख्याल में मेरे सवाल उनके ज़हन में जो है वो गूंज रहे होंगे शायद।